ये एएसआई है और इसका नाम अख्तर महमूद सिद्धू है। तब इसके अल्फाज ये थे, तो इल्लीगल मैं रेड्स करता था लोगों से पैसा कमाने के लिए। वो मेरी जो है ना महकमे की अब जो बहुत सख्ती हो चुकी है। ये मेरे पास काम सीखने के हवाले से आया था। तो इस एएसआई ने मेरे जो शागिर्द है मेरा, उसको साथ मिला के जो है ना मेरे अकाउंट से ये मेरी डिजिटल करेंसी इन्होंने चुराई है। अख्तर सिंधु पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख 70 हज़ार रुपए का उसने फ्रॉड किया है। और रात 1 डेढ़ बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक इन्होंने मेरी जो अमाउंट चोरी की डिजिटल करेंसी, उसे मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट्स में इन्होंने उसकी ट्रैफिक बनाई। 8 से 10 चक्कर लग चुके हैं ऑफिस के मोहतरम जनाब से जफ़र चड्ढा साहब के। जब भी मैं गया हूँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे में उधर खड़े होके रिक्वेस्ट करके मिन्नतें करके उधर आया हूँ, लेकिन मुझे मोहतरम जनाब से जफ़र चड्ढा साहब से बाद में मिलने नहीं दिया गया। आपको कोई धमकियां भी मिलती हैं? सर, ये जो एएसआई है अख्तर महमूद सिद्धू, इसने मुझे बिल्कुल फेस टू फेस मिलकर कहा, आपका भी अगर मैं इनकाउंटर कर दूंगा तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपके सामने सीसीडी के हवाले से एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं और इस बार ट्रेडर के साथ एक थानेदार ने फ्रॉड किया है। वो थानेदार सीसीडी में ड्यूटी करता है और धोखाधड़ी से इनसे $83,000 का फ्रॉड करके गायब हो चुका है। मुतासरा ट्रेडर मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और थानेदार जो सीसीडी का था वो इनके साथ कैसे राब्ते में आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मुझे बताएं कि सीसीडी का थानेदार एएसआई उसका नाम क्या है जिसने आपके साथ इतने बड़े लेवल पे जाके स्कैम किया है, फ्रॉड किया है? बिल्कुल सर, ये एएसआई है और इसका नाम अख्तर महमूद सिद्धू है। इसने जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी का मेरे साथ स्कैम किया है $83,000 का। $83,000 का जी जी। कैसे फ्रॉड किया? क्या आपके अकाउंट की एक्सेस उसके पास थी और वो आप तक रसाई कैसे हासिल करने में कामयाब हुआ? सर, ये जो अख्तर महमूद सिद्धू एएसआई है, ये मेरे पास काम सीखने के हवाले से आया था। और जो मेरा एक एम्प्लॉय था उसका नाम अब्दुल इस्लाम है, उसके पास मेरे अकाउंट्स की एक्सेस थी। तो इस एएसआई ने मेरे जो शागिर्द है मेरा, उसको साथ मिला के जो है ना मेरे अकाउंट से ये मेरी डिजिटल करेंसी इन्होंने चुराई है। आप उसकी बातों में कैसे आ गए? आपको कैसे फुसलाया उसने और आप उस पर एतमाद कर बैठे? ये सर जो एएसआई, ये मेरे एक दोस्त के थ्रू इसके साथ मेरी इस्लामदा हुई थी। तो इसने मुझे पूछा कि आप क्या काम करते हो? मैंने अपने काम के हवाले से इसे बताया। तो फिर ये जो है ना प्रॉपर इंटरेस्टेड हो गया। इसने कहा, मुझे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि भाई मुझे ये काम सिखाना, आप यार तो सिखा ये दें। सीसीडी का मुलाजिम है, काम ट्रेडिंग का सीखना चाहता है। सर, ये जब इसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे काम सिखा दो, तब इसके अल्फाज ये थे कि मेरी जो है ना महकमे में आजकल जो है ना वो ज़रा मामलात लड़ाई झगड़े के चल रहे हैं। और जो इल्लीगल मैं रेड्स करता था लोगों से पैसा कमाने के लिए, वो मेरी जो है ना महकमे की अब जो बहुत सख्ती हो चुकी है। तो मेरी वो रेड्स बंद हो चुकी हैं जब से ये सीसीडी डिपार्टमेंट बन गया है। तो लिहाजा मैं घर में फ्री होता हूँ, तो मैं जो है ना, मुझे काइंडली ये काम सिखा दो। इस तरह मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मैं ये काम भी सीख लूँगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी दिलचस्पी तो है। जब ये आपके पास आता था, काम करता था, तो क्या ड्यूटी नहीं करता था ये? ये मोस्टली सर छुट्टी पे जो है ना होता था और कहता था कि सीसीडी में होने के बावजूद छुट्टी पे रहता था और ट्रेडिंग का काम आपसे सीख रहा था। हाँ, ये इसके वो अल्फाज। काम सीखने आया था या आपके साथ फ्रॉड करने आया था? मुझे ये नहीं था पता कि इसके दिल में क्या चल रहा है या इसकी नीयत क्या है, मेरे साथ स्कैम करेगा, ये तो नहीं था आपने पता। हमदर्दी से उसे मैंने तो अपने एज़ अ ताल्लुक ब्रादराना जो है ना, एक दोस्त होने के नाते इसको काम सिखाने की हामी भरी थी। आपने तो उस पे हमदर्दी की बिल्कुल, और उसने आपको धोखा दे दिया, आपके एम्प्लॉय को साथ मिलाकर। बिल्कुल। $83,000 आप कह रहे हैं, वो कितने बनते हैं? वो सर $83,000 जो हैं वो तकरीबन पाकिस्तानी मालियत जो है ना वो 2 करोड़ 40 लाख 70 हज़ार टोटल जो मेरा इन्होंने नुकसान किया है। आप एएसआई अख्तर सिंधु पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख 70 हज़ार रुपए का उसने फ्रॉड किया है। बिल्कुल सर, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये प्रॉपर इस जो इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, जो मेरा एम्प्लॉयी था अब्दुल सलाम, उसको साथ मिलाकर, ठीक है? ये दोनों ही मुलज़िम हैं। वो मेरा जो एम्प्लॉयी है, उसके पास मेरे अकाउंट्स की जो एक्सेस थी, वो भी मुलज़िम है। और इसके जो अख्तर एएस है, उसने इसे मेरे एम्प्लॉयी को साथ मिलाया और इन दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ जो है ना मेरे साथ स्कैम किया है। और इस स्कैम जो इन्होंने मेरी चोरी की है अमाउंट, जो डिजिटल करेंसी $83,000 है, उसके सारे एविडेंस ट्रांज़ैक्शन के
टोटल मेरे पास एविडेंस मौजूद है। ठीक है, तो इसने वो करेंसी, कागजी करेंसी तो होती नहीं है, बिल्कुल ये सर, डिजिटल करेंसी होती है। ऐसे ही है। कैसे उसने आपके साथ वो चोरी कर ली, फ्रॉड कर लिया, और अब आप कह रहे हैं कि $83,000 इसने मेरे से चुरा लिए, और उसने कोई चेक भी दिया आपको? स आपके पास तो करेंसी है ही नहीं है, बिल्कुल सर, वो तो डिजिटल करेंसी है, वो ऐसे ही, कैश में इन हैंड नहीं होती, बिल्कुल। तो वो कैसे चुरा लिए पैसे? सर ये अकाउंट की एक्सेस थी ना जो वो मेरे एम्प्लॉय के पास थी, ठीक है? और उसे टोटल जो है ना उसे सारा कुछ मेरे बैलेंस का भी पता था और वो मेरा काबिल एतबार था। लेकिन जब से ये जो एएसआई है ना, अख्तर एएसआई जो है, ये जब से इसने ऑफ़िस में आना स्टार्ट किया और वो जब ये मेरे साथ इन्होंने स्कैम किया है, उससे तकरीबन 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता पहले वो जो मेरा एम्प्लॉयी है उसने जो है ना परेशान रहना शुरू कर दिया है, ऑफ़िस में अपसेट रहना शुरू कर दिया है। मेरे मुतअद्दिद बार पूछने पर कि अब्दुलसलाम यार तू क्यों परेशान रहता है? आजकल तू अपसेट रहता है, काम में भी तेरा दिल नहीं लग रहा, आखिर वजह क्या है? तो उसने मुझे ना टाल-मटोल से जो है ना मेरी बात टाल देनी, आगे से कोई प्रॉपर जवाब ना देना। लेकिन जब ये 2 अगस्त की रात थी, 2025 2 अगस्त जुम्मे की रात थी, ये ट्रेडिंग मार्केट का वीकेंड था, सैटरडे संडे ये ट्रेडिंग क्लोज़ होती है। तो सवा 10 साढ़े 10 मैं ऑफ़िस से आउट हुआ हूँ घर के लिए, ठीक है? तो ये जो अब्दुल सलाम है और ये जो अख्तर एएसआई है, ये पीछे ऑफ़िस में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी ऑब्ज़र्वेशन रखी कि अब मैं जाकर इस टाइम में भी सो गया होऊँगा क्योंकि वीकेंड है। तकरीबन जो मेरे पास एविडेंस फिर जो मैंने सारे कलेक्ट किए, ट्रांज़ैक्शन जो इन्होंने की, मेरे चोरी की डिजिटल किसको करेंसी की? और रात 1 डेढ़ बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक इन्होंने मेरी जो अमाउंट चोरी की डिजिटल करेंसी, उसे मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट्स में इन्होंने उसकी ट्रैफ़िक बनाई। उसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है ना विथड्रॉ डिपॉज़िट किया ताकि कल को जब मैं ये मुझे पता चले ये मैं केस किसी अदारे के पास या किसी लीगल पॉइंट पर मैं जाऊँ तो उन्हें समझ ना आ सके। पूरे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। तो सुबह 5 बजे तक ये जो है ना इनकी जो मेरी जो करेंसी थी उसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में ये घुमाते रहे। एंड पे जो वो करेंसी है वो अख्तर एएसआई जो है उसके डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है और उसका जो डिजिटल अकाउंट आपने बनाया था? नहीं वो उसके पास बना हुआ था ना, वो काम सीखने आता था ना, तो वो जो मेरा एम्प्लॉयी है, वो उसी ने बनाकर उसे दिया था और वो मेरी मौजूदगी में ही बना था। सारी करेंसी फिर उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली कु मीनवाइल? जी, जी। और जो एक जो मेरी करेंसी है इन्होंने अहमद रज़ा नाम का लड़का है, वो इनका अब्दुल सलाम जो मेरा एम्प्लॉयी है, उसका कोई ख़ास दोस्त था, तो जो करेंसी है उसके अकाउंट में भी शिफ्ट की है इन्होंने। सीसीडी के एक एएसआई ने, अख्तर सिंधु ने फ्रॉड किया $83,000, जो कि 2,40,70,000 रुपए बनते हैं। उसके हवाले से आपने मुतलका थाने रुजू किया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए? ये जो इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, अख्तर एएसआई ने और मेरे एम्प्लॉय को साथ मिलाकर, ये इसके रिलेटेड मैं जो है ना एप्लीकेशन देने मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चट्टा साहब के पास मैं बिल्कुल डायरेक्ट गया, उन्हें एप्लीकेशन मैंने दी। जब मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी तो मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चट्टा साहब ने जब मेरी एप्लीकेशन पढ़ी तो उन्होंने इस पर स्पेशल नोटिस लिया और फिर जो है ना ये एक एसपी साहब हैं सीसीडी के, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुला के और मेरे मुल्ज़मान को ये अख्तर एएसआई सिद्धू जो है और अब्दुल सलाम को बुलाकर उन्होंने एक मर्तबा इन्वेस्टिगेट किया है। एक दफ़ा एसपी साहब ने जब सुना है तो मैंने जब फिर उन्होंने कहा आप सारे एविडेंस हमें दें इस केस के रिलेटेड। मैं फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो नीचे अमले के पास शिफ्ट हो जाती है, उधर जो नीचे अमला है। सर 1 महीना हो गया है पूरा, 29 सितंबर 2025 को मैंने एप्लीकेशन दी थी और तकरीबन यकम अक्टूबर को इनको बुलाकर और मुझे बुलाकर एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेट किया था। उस दिन से लेकर यकम अक्टूबर से लेकर आज तक मैंने मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चट्टा साहब के ऑफ़िस के तकरीबन 12 से 15 चक्कर लगा चुका हूँ। उधर 4-4 घंटे खड़े होकर इनकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करके नीचे वाले अमले की कि मुझे मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चट्टा साहब से मिलने दें, क्योंकि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर स्पेशल नोटिस लिया हुआ है और या फिर मुझे एसपी साहब से मिलने दें जो मेरे केस को इन्वेस्टिगेट करें। इन्होंने सर मुझे नहीं मिलने दिया। नीचे वाले अमले ने मुझे पूरा महीना हो गया 12 से 15 चक्कर लगाए, मुझे आगे मिलने नहीं दिया क्या इन्होंने। वजह है? क्या कुछ डिमांड करते हैं और आपके पास कुछ देने को नहीं है? सर मैं जब भी एविडेंस लेकर गया हूँ, पहले तो उन्होंने मुझे कहा ये आप एविडेंस क्या लेके आ गए हो? जैसे बंदा किसी को
डिस्करेज करता है। हालाँकि एसपी साहब ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं इससे। तो ये एविडेंस कलेक्ट करने की बजाय उल्टा मुझे प्रेशराइज़ करने लग पड़े और अख्तर एएसआई के मुतालिक जो है ना वो बड़ी उसकी तारीफ़ें करने लग पड़े, वो तो ऐसा है ही नहीं, हम उसे जानते हैं बाकायदा। तो मुझे उल्टा प्रेशराइज़ किया गया। एसपी की इंक्वायरी में वो कसूरवार साबित हुआ, बिल्कुल फिर एसपी साहब एविडेंस मांगे गए बिल्कुल और सर, नीचे अमला आपको कह रहा है कि वो इस तरह का नहीं है। एसपी साहब ने बिल्कुल मेरे सामने वो उस अख्तर एएसआई को जब वो गिल्टी साबित हुआ है, एसपी साहब ने एक्शन लिया है। एसपी साहब ने उसे मेरे सामने कहा था कि मैं तु तू मैं हम तुझे डिसमिस करेंगे। लेकिन बाद में जब वो मैं एविडेंस सारे उन्हें देने गया हूँ नीचे वाले अमले ने, तो उन्होंने मेरे साथ ना तो अच्छा सलूक किया है, मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और महीना मैं चक्कर लगा-लगा के थक-हार के बैठ गया। तो ना मिलने की वजह क्या है? ना मिलने की सर वजह इन्होंने क्यों नहीं स्टाफ मिलने देता? क्या डिमांड बिल्कुल। क्या करता है आपसे? सर एक तो वजह है कि जो मेन वजह है वो इनका जो चाय-पानी है। जो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो अभी तक जो गंदा कल्चर है वो ख़त्म नहीं ना हो सका। एक बंदा ऑलरेडी बेचारा गरीब लुट के बैठा हुआ है, परेशान है। उसके सारी अमाउंट पैसे चुरा लिए गए हैं। उसे इंसाफ़ माँगने के लिए भी आगे मज़ीद पैसे भरने पड़ते हैं। जो ये बदकिस्मती से मेरे इस पाकिस्तान में जो गंदा कल्चर है, मुझे उसी कल्चर का सामना करना पड़ा है। आपने जो सीसीडी के जो हेड हैं एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा उनके हवाले से कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है? वो एप्लीकेशन पढ़ें ज़रा। बिल्कुल सर, मैंने मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के रिलेटेड बिल्कुल एप्लीकेशन लिखी हुई है और इसमें एप्लीकेशन में जैसे इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया और जब मुझे सारा इनका पता हकीकत चल गई और मैंने सारे अपने एविडेंस कलेक्ट कर लिए। फिर जब मैं इस एएसआई के पास गया हूँ कि जनाब ये एविडेंस है। एप्लीकेशन जो पढ़ के दिखाएं, सबको पता होना चाहिए। ये जो लास्ट में आपने एप्लीकेशन लिखी थी, ये ऊपर पढ़ी। जी, जी। ये ये एप्लीकेशन सर पढ़ के बताएं कि आप क्या चाहते हैं। वो एप्लीकेशन सब पढ़ें और एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चड्ढा भी इस एप्लीकेशन को मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे। बिल्कुल सर। ये मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के नाम मैंने स्पेशल एप्लीकेशन लिखी है, जो कि अभी तक मुझे 1 महीना गुज़रने के बावजूद मुझे मिलने दोबारा नहीं दिया गया। अब ये मैंने चाय पानी का मुतालबा किया गया। सर मुझे मुख्तलिफ इम्प्रेशन दिए गए हैं, मुझे प्रेशराइज़ किया गया है और मुझे ज़हनी अज़ियत से गुज़ारा गया है। ये सारा मामला जस्ट इसलिए किया गया है कि मैं थक-हार के बैठ जाऊँ और मुझे जो है ना मैं अपने केस से या तो वापस हट जाऊँ, ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाए और मुझे इंसाफ़ ना मिल सके। मगर आपको थोड़ी सी उम्मीद है सीसीडी के हेड से कि वो आपकी अगर बात सुन लें, आपकी बात उन तक पहुंच जाए तो आपका मसला हल हो सकता है। उस सीसीडी के थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए आप मिलना चाहते हैं। सर बिल्कुल मुझे पता है कि मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब जो हैं वो एक कमिटमेंट वाले इंसान हैं और उनकी दिन रात की एफ़र्ट से और उनकी काविशों से जो है ना पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह जराइम का ख़ात्मा हो रहा है और अवाम सुख का साँस ले रहे हैं। ये जो सीसीडी अदारा बना है ये तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना और इसका इम्प्रेशन जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है पंजाब की अवाम को। और ये जो काली और करप्ट भेड़ें होती हैं अदारों के अंदर, जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी का हक खाते हैं, एप्लीकेशन पढ़े। ये इदारों की बदनामी का असल में बाइस बनते हैं। तो ये जो मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के नाम मैंने ये जो एप्लीकेशन लिखी है, बख़िदमत जनाब एडिशनल आईजी सीसीडी पंजाब लाहौर, जनाब आला गुज़ारिश है कि मैंने 29 सितंबर 2025 को अपनी क्रिप्टो करेंसी $83,000 जिसकी मालियत पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख 70 हज़ार रुपये बनती है, चोरी होने के हवाले से अख्तर महमूद सिद्धू एएसआई और अब्दुल सलाम नामी लड़के के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिस पर आपने बज़ाते खुद नोटिस लिया हुआ था। लेकिन आपके ऑफिस स्टाफ की तरफ से मेरे केस को जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। मुझे एसपी साहब से जानबूझकर मिलने ना दिया गया, मुझे उल्टा प्रेशराइज़ किया गया ताकि मैं थक-हार के बैठ जाऊँ। मेरे मुल्ज़म अख्तर महमूद सिद्धू, एएसआई और अब्दुल सलाम नामी लड़के से मुकम्मल ताउन किया गया है, जिसमें मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के ऑफिस के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। मेरे मुल्ज़म अब्दुल सलाम को ऑफिस में मोबाइल का बिल्कुल आज़ादाना इस्तेमाल करने दिया। इसमें सर मैं एक चीज़ नोट करवा दूँ कि जो मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब हैं, उनके ऑफिस का एक बड़ा जो है ना वो सख्त डिसिप्लिन है कि जो बाहर स्टाफ बैठा हुआ है, वो जो एप्लीकेंट जाता है उसकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल वग़ैरह, वो उधर जमा करके उसे एक जो है ना टोकन दे देते हैं, फिर बंदा जाता है।
मोबाइल और गैर ज़रूरी अशिया ले जाना अंदर सख्ती से मना है। लेकिन ये जो अब्दुल सलाम नामी जो मुल्ज़िम है मेरा, जो मेरा एम्प्लॉयी था, जिसके पास मेरे अकाउंट्स की एक्सेस थी, इसको जो है ना मोबाइल का ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल। किसके कहने पे? ये सर, जो ज़ाहिर-सी बात है, जो नीचे वाला अमला है उन्होंने ही मैनेज किया है सारा, और उनके पास ये बैठकर इसने ज़्यादाना इस्तेमाल किया है मोबाइल का, हुँ। और ज़्यादाना मोबाइल का इस्तेमाल करने दिया, और मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे, केस के रिलेटेड जो मेरी सारी सीक्रेसी थी, वो उसके हाथ में पकड़ाकर और मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हुए मेरे केस के मुतालिक उससे तैयारी करवाई गई है कि अब आपने क्या बोलना है, आपने क्या लिखना है। मशूक अली ने आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन दी हुई है, और सारे मेरे डॉक्यूमेंट उसके हैंडओवर करके और मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हुए उससे केस की तैयारी करवाई गई है। और मैं अचानक जब ऑफ़िस पहुंचा हूं, तो ये आगे मैंने सीन देखा है। फिर मैंने उनसे, जो नीचे वाला स्टाफ था, उनसे बकायदा मैंने कहा कि भाई ये क्या आप करवा रहे हैं? आप वो मोबाइल का ज़्यादा ना इस्तेमाल भी कर रहा है, हालाँकि सख्ती से मना है। आपके ऑफ़िस के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्ज़ी है, और मेरे डॉक्यूमेंट भी आपने पकड़ाए हुए हैं। आगे से उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, खैर है, चलता है। उधर एक सीनियर भाई थे, जो ऑफ नीचे वाला स्टाफ था, उनमें से एक सीनियर भाई थे। उन्होंने फ़ौरन उससे मोबाइल भी छीना, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी उससे वापस लिए, और वो जो बाकी स्टाफ था, उनको बकायदा उस भाई ने कहा कि ये आप लोग गलत करवा रहे हो। लेकिन वो फिर भी कहते रहे खैर है, कुछ नहीं होता। तो सर, ये 29 सितंबर 2025 से लेकर आज। ये एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं लेकिन आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, उन तक उनके दफ्तर तक रसाई नहीं है आपकी। बिल्कुल सर, चड्ढा साहब, तो चाय पानी दे के मिल लें। मुझे सर पूरी चाय उम्मीद। पानी क्यों नहीं देते आप? सर, मैं तो पहले लुट चुका हूँ। मेरे हुँ। साथ तो मेरी जो जमा पूंजी थी, मेरी आपको सब कहना चाहिए चाय इन्वेस्टमेंट पानी थी। मैं क्यों दूँ? मैं तो इंसाफ लेने आया हूँ। सर, मेरा जो दीन है इस्लाम, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हदीस मुबारक है कि अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में है। मैं अपने लिए जहन्नम का गड्ढा क्यों खोदूं? इस गंदे कल्चर का हिस्सा क्यों बनूं? जो राइट बात है वो तो मैं खुल के करूंगा, कि ये चाय पानी वाला कल्चर, ये तकरीबन जो है, तकरीबन हर जगह दिखाई देता है। अभी तक ये बदकिस्मती से ख़त्म नहीं हुआ, जिस वजह से आम शहरियों को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो 29 सितंबर 2025 से लेकर आज तक मैं आपके ऑफिस में अपने केस के हवाले से 7 से 8 मरतबा पेश हो चुका हूँ, लेकिन मेरे केस के हवाले से कोई खातर-ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो चाय पानी माँगते हैं उनके नाम पता है आपको? सर, वो नीचे वाले जो ना थर्ड पार्टी, आगे जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट जो है ना, ये अपनी सेफ्टी साइड को देखते हुए इन्होंने आगे थर्ड पार्टी लोग रखे होते हैं। हुँ। वो जो है ना, वो डील करते हैं, और बाकायदा गारंटी देते हैं कि हम आपका केस जो है ना, वो उसे आपकी फ़ाइल को पर लगा देंगे। ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को टायर लगा देंगे। मेरे साथ ऐसे वर्ड उधर जो है ना, वो यूज़ किए गए हैं सर। बिल्कुल ठीक है, तो अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हो सकी और आपको इंसाफ नहीं मिल सका। सर, मुझे बिल्कुल 1 महीना गुज़र गया है, मेरे केस पर कोई आप खातर-ख्वाह मुतल्लका थाने पेशरफ़्त नहीं चले हो जाएँ सकी। दरख़्वास्त लेकर, सर, उस एएसआई के मुतल्लका खिलाफ। थाना जो है, वो आपको पता है कि ये बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क में कल्चर है, ये आपस अभी तक जो सीन है, जो अभी तक आपके सामने सारा सीन मैंने आपको बताया है, ये जो पेटी भाई होते हैं ना, ये एक-दूसरे को बचाने हालिया की कोशिश करते हालिया हैं। दिनों में पेटी भाइयों ने ही जी, जी। सीसीडी के बंदे पकड़े हैं, बिल्कुल सर, ठीक है? और इन पे अगवा बरएतवान का पर्चा भी हो गया है। बिल्कुल वो सर। सीसीडी के एडिशनल आईजी सुहेल चट्टा नहीं दिया ना। बिल्कुल सर, तो मुझे भी पूरी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये एक-दूसरे का साथ देंगे? सर, मुझे सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से मिलने नहीं दिया गया ना। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं उनसे मिलूँगा तो वो मेरी बात पे स्पेशल नोटिस लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी, जब मैं उनकी आपको कोई बात। धमकियाँ भी मिलती हैं सर, बिल्कुल कि ये। इस केस को पैरवी करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? सर, कोई ये कभी जो। धमकी दी है किसी ने आपको? बिल्कुल सर, किसने धमकी दी है आपको? ये जो एएसआई है अख्तर महमूद सिद्धू, इसने बकायदा मुझे फेस टू फेस, जब उन दिनों में जब इसने स्कैम किया था इन्होंने, इसने मुझे बिल्कुल फेस टू फेस मिलकर कहा कि चुप करके जो है ना, आप बैठ जाओ, और मुझे खौफ दिलाने के लिए मुख्तलिफ जो केसेस थे उनका हवाला दिया कि अभी चंद दिनों की बात है, डीएचए प्रिज्म 9 में एक साले ने बहनोई को 2 करोड़ रुपए की खातिर कत्ल करवा दिया है, तो उसका कुछ नहीं केस का बन सका। तो इसलिए जो है ना, कोई भी आपका भी अगर मैं एनकाउंटर कर दूँगा तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, अ, क्योंकि अदालतें भी ज़मानत दे देती हैं पाकिस्तान में। तो जो मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब हैं, वो तो ऑलरेडी हमारे अदारे के हेड हैं। तो एफआईए में, मुख्तलिफ अदारों में मेरे जो है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक है। आप जिधर मर्ज़ी चले जाओ, और खर्चा पानी करके बैठ जाओगे थक हार के, और बेहतर है कि आप अभी बैठ जाओ। आपके केस का
कोई हल नहीं होगा। आपको मुकाबले में पार करने के हवाले से भी उसने धमकी दी? बिल्कुल सर, इसने मुझे व्हाट्सएप तकरीबन 31 अगस्त को मेरे वो व्हाट्सएप पे इसने मुझे कॉल करके बकायदा जो है ना मुझे थ्रेट किया, और इसने मुझे बताया कि मैं तो किसी पर भी झूठा मुकदमा बना दूँ, किसी को पकड़कर किसी बोगस केस में फँसा दूँ, किसी पर एफआईआर दे दूँ, तो या मैं उसे एनकाउंटर करवा दूँ। क्योंकि इसने मुझे बताया कि भई मेरे पास जो है ना हर तरह का इश्तिहारी और जो शूटर लोग हैं ना वो मौजूद है। डराया धमकाया। इसने फुल डराया धमकाया। अब आपको इससे थ्रेट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सर, इसने मेरी जो है ना वो सिम नंबर से लोकेशन बाकायदा ट्रेस करने की कोशिश की है, और मेरे तकरीबन 2 से 3 मर्तबा मेरे पीछे अननोन जो लोग हैं उनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं थी लगी हुई, मुँह पे मास्क लगे हुए थे, उन्होंने मेरा जो है ना रैकी की है बाकायदा। फिर जो मैंने अपनी एप्लीकेशन मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब के ऑफ़िस में दी थी, उस पर मेरा सिम नंबर लिखा हुआ था, और मैं हैरान हूँ कि वो उस नंबर से कैसे इसने मुझे ट्रेसना शुरू किया। फिर वो मैं ऑफ़िस में गया, नीचे वाले जो है ना अमले को मिला, फिर मैंने उन्हें बताया कि ये जो सिम नंबर है ना मैंने बंद कर दिया है, मुझे जो है ना लाइव थ्रेट है, मेरी ये लोकेशन ट्रेस कर सकता है। फिर मैंने उधर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवाया कि काइंडली जब भी मुझे पेशी के लिए आप बुलाएँगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे इत्तला देनी है। लेकिन वो महीना हो गया आज तक मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इत्तला नहीं इन्होंने दी। एक ट्रेडर इंसाफ के लिए दर-बदर ठोकरें खाने के बाद मीडिया हाउस में पहुंच चुका है और इंसाफ का तलबगार है, और एडिशनल आईजी सैयद ज़फ़र चड्ढा से वो मिलना चाहता है और अपना इंसाफ लेने के लिए उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि उनको मिलने दिया जाए। और इसका जो मसला है, जो एएसआई सीसीडी ने बड़ा फ्रॉड किया है, 2,40,70,000 रुपए का, $83,000 का, वो उसको वापस दिलवाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।